300 पाउंड वजन वाली मोटी उपपत्नी को जैसे ही ठंडे महल में फेंका गया, उसने सबसे पहले दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी। फिर उसने स्क्रीन की ओर हल्का सा इशारा किया। अगले ही पल आधुनिक फर्नीचर का एक पूरा सेट स्क्रीन के सामने प्रकट हो गया। जल्द ही उसने इस टूटे फूटे ठंडे महल को एक शानदार आलीशान निवास में बदल दिया। इसके बाद उसने एक्सप्रेस डिलीवरी वाले को समय और स्थान पार करके घर पर सामान पहुंचाने के लिए बुला लिया। उसके बाद उसने निजी शिक्षक को बुलाकर डाइट प्लान तैयार करवाया, क्योंकि उन्हें 1 महीने में 100 पाउंड वजन कम करना था, वरना महारानी माता और सम्राट दोनों उन्हें मार डालते। असल मालिकिन पहले ही सम्राट के लिए परेशानी बन चुकी थी, क्योंकि वह बहुत ज्यादा मोटी थी। इसी वजह से सिंघजी की प्रिय उपपत्नी और अधिक लोकप्रिय हो गई थी और अक्सर मौका पाकर माँ बेटे को दबाती और अपमानित करती थी। लेकिन सम्राट इस विवाद पर आंखें बंद किए रहता था, यहाँ तक कि उसके बेटे का युवराज पद भी सिंघजी की उपपत्नी छीन लेना चाहती थी। लेकिन इसके बावजूद भी वह माँ बेटे को छोड़ने को तैयार नहीं थी। उसने मौका देखकर उन्हें तालाब में धक्का दे दिया। भारी शरीर के कारण महिला तुरंत पानी में डूब गई और बेहोश हो गई। उसी समय आधुनिक दुनिया की महिला अध्यक्ष भी आग की दुर्घटना में घायल होकर बेहोश हुई और उसकी आत्मा सीधे उस महिला के शरीर में आ गई। जब उसने असली मालिकिन की दुखद कहानी समझी तो उसने तय किया कि वह खुद उसके लिए न्याय लेकर रहेगी। लेकिन इस समय सबसे जरूरी काम उसके बेटे को बचाना था। बेटे को पानी से निकालने के बाद उसने तुरंत उसे कृत्रिम श्वास देना शुरू कर दिया। संयोग से उसी समय सम्राट वहां पहुंच गया। उसने देखा कि महिला अपने बेटे को मुंह से सांस दे रही है। प्राचीन काल में कोई भी इस तरह की आपातकालीन चिकित्सा के बारे में नहीं जानता था, इसलिए सभी मंत्रियों को लगा कि यह अशोभनीय हरकत है। सभी ने महिला पर राजसी मर्यादा भंग करने का आरोप लगाया और सम्राट से उसे दंडित करने की मांग की। लेकिन महिला ने गुस्से में सबको चुप करा दिया और कहा कि अगर किसी ने उसके बेटे की जान बचाने में देर करवाई तो वह सबको तालाब में फेंक देगी। अगले ही पल शाही वैद्य दौड़ता हुआ आया और युवराज की नब्ज देखने लगा। फिर उसने घोषणा कर दी कि युवराज की मृत्यु हो चुकी है। यह सुनकर सम्राट को गहरा झटका लगा। सिंघजी की उपपत्नी भीतर ही भीतर खुश हुई और अपने बेटे को युवराज बनाने का सपना देखने लगी। सम्राट गुस्से में महिला को मार डालना चाहता था, लेकिन तभी चमत्कारिक रूप से युवराज फिर से जाग उठा। यह देखकर सभी स्तब्ध रह गए। किसी ने नहीं सोचा था कि महिला सचमुच मरे हुए युवराज को वापस जिंदा कर देगी। इसके बाद महिला ने तुरंत सच्चाई बताई कि सिंघजी की उपपत्नी ने जानबूझकर उन्हें तालाब में धक्का दिया था, लेकिन उपपत्नी गुस्से में बोली कि वह ऐसा कैसे कर सकती है।